हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जारी हैं और आज भी हम न्यूमेरिकल्स ही पढ़ेंगे, है ना। पिछली लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं 4 तक। हमने आपको बताया धारा घनत्व पर न्यूमेरिकल्स भी बताए थे आपको, और कई न्यूमेरिकल्स पढ़े थे हमने, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पढ़ना। तो मेरे आसपास में बहुत शोर हो रहा है, तो उस पर ध्यान मत देना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुँच गए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 तक, यस, हाँ, यहाँ तक। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए ज़रा जल्दी से। तांबे के, इसमें लिखा है तांबे के 50 मीटर लंबे। देखो लंबे का मतलब होता है, इसमें लंबाई आपको दी गई है कितनी। अरे यार ये पेन तो चल रही ही नहीं रही। आपको लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर? 50 मीटर। तो क्योंकि लंबाई मीटर में दी गई है इसलिए हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि मीटर में है। अब इसमें लिखा है 2 मिमी व्यास वाले। देखो 2 मिमी व्यास, आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी व्यास है आपका 2, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? आधी। यानी आर बराबर कितना होगा? 1 मिमी, है ना। और जब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे मिमी को, तो आएगा 1 गुणा 10 की घात ऋण 3। मिमी को हमेशा 10 की घात ऋण 3 में चेंज करा करो, ठीक है। तो ये रहा आपका मीटर त्रिज्या। अब आपसे कहा गया है तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। आप सभी जानते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है? आर। तो ये हमें फाइंड करना है। अब आगे कहा गया है आपसे तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध को हम कहते हैं पी टाइप का। विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा, देखो ऐसा चिन्ह बनाते हैं उसका, ऐसा। हम इसे पी टाइप बोलेंगे, ठीक है। आप कुछ भी बोलो, मैं तो इसे पी टाइप बोलता हूँ हर बार। कितना दिया गया है? 1.7 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर। तो इतना दिया गया है ओम मीटर। आपसे कहा गया प्रतिरोध ज्ञात करो यानी आर। जब आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि प्रतिरोध निकालो, तो विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में प्रतिरोध का सूत्र कौन होता? आर बराबर पी एल ए, पी एल अपॉन ए। तो ए वाला सूत्र लगाइए आप। आर बराबर क्या होता? पी एल अपॉन ए। अब आपको पी तो दिया गया है, एल भी आपको दिया गया 50 मीटर, है ना। आपको एल भी दिया गया है और पी भी दिया गया है, लेकिन आपको ए नहीं दिया गया है। आप सभी जानते हैं ए क्या होता? ए होता क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता? हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। पाई होता अपना 3.14, पाई की वैल्यू होती 3.14 आर स्क्वायर। देखो आर आपको कितना दिया गया? 1 गुणा 10 की घात ऋण 3। तो 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर। तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए इसका। जब इसे हल करेंगे 3.14, 2 का गुणा होगा 10 की घात ऋण 3 में। याद रखें घातों का स्क्वायर नहीं होता हमेशा। आप सोचेंगे घातों का हम स्क्वायर कर दें 10 की घात ऋण 9 हो जाएगा, इसका नहीं। जो घात लगी होती है ऊपर उसका गुणा होता है इसमें। तो 2 का गुणा होगा ऋण 3 में, तो कितना आएगा? ऋण 6। तो ए आ गया आपका ए की वैल्यू। अब आपको क्या करना है? इस ए की वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। आर बराबर पी, पी आपको दिया गया है 1.7 10 की घात ऋण 8। एल आपको दिया गया है देखो 50। अभी आपने निकाला है 3.14 गुणा 10 की घात ऋण 6 ए की वैल्यू। 3.14 गुणा 10 की घात ऋण 6। तो अब आप क्या करो? अब इसे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन गया है। हमने क्या किया? इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, और इस दशमलव को हटाया मैंने तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इस दशमलव को हटाया तो यहाँ पर 10 बढ़ा दिए, यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया था, 2 अंकों बाद दशमलव लगा था, इसलिए मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? 17 गुणे 10 की घात ऋण 8 गुणे 50। यहाँ पर लिखा है 100। हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब आप 10 की पावर 2 को खोलोगे तो आपको इतना ही आएगा, 100 ही आएगा। अब यहाँ पर है 10 की पावर ऋण 6। जब ऊपर आएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 10 की घात प्लस 6, है ना। ए है 10 की पावर 1, कुछ भी नहीं है ना इसकी घात, तो 1 मान लेते। तो ए भी ऊपर आएंगी तो 10 की घात ऋण 1 हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कि नहीं। अब आपके पास नीचे सिर्फ 314 बचे। अब आपके पास 314 बचे।
अब हमने क्या किया, 17 का गुणा कर दिया 50 में। 17 का गुणा करो जल्दी से 50 में, यहाँ पर करेंगे 17 गुणे 50, इसका गुणा करो 0 0 5 5 एकम 5 6 7 8 0 5 8, यानी 850 आया आपके पास। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 850। 10 की घाते ऋण 8, देखो ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 6, तो 6 और 2 प्लस प्लस की हैं, 6 और 2 ये हो जाएंगे 10 की घाते प्लस 8, है ना। ये 10 की घाते ऋण 1 है, इसको यहीं पर लिखने, यहीं पर रहने दो। यहाँ पर है नीचे आपके पास 314, तो नीचे 314 ही लिखनी दो। अब आपको क्या करो, 314 का 850 में भाग दो, 314 का भाग दो 850 में, 314 850, तो 3 एकम 3, 3 2 बार चला जाएगा, तो 3 628 आएगा। अब हमने क्या किया, 10 में से 8 घटाए, कितनी बचे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 3 122, फिर यहाँ पर दशमलव का यहाँ पर बिंदी बढ़ाओ, 3 3 का 9, अगर 3 चौकी 12 करेंगे आप तो ज़्यादा हो जाएंगे भी, 14 चौकी 56 यानी 1256 आएंगे, 4 बार गुणा करेंगे तो यानी 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमें, तो कितना आया 2.3। तो मैंने इसे काट दिया और यहाँ पर लिख दिया सिर्फ 2.3 और फिजिक्स 2.3, ए 10 की घाते ऋण 8 और ए 10 की घाते प्लस 8, यानी ये आपस में कट जाएंगे, तो 2.3 और 10 की घाते ऋण बना बची आपके पास। तो ये आप आंसर भी ले सकते हैं यार, आप और भी इसे हल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, 2.3, ये 10 की घाते ऋण 1 है, इसको नीचे ले जाओ तो ये 10 हो जाएंगी। अब 10 का भाग दे दो 2.3 में, तो आएगा आपके पास 0.23, तो आर बराबर आंसर आ गया आपके पास 0.23 ओम, क्योंकि आर का मात्रक ओम होता, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता ओम। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसा करा करो आप। कुछ बच्चों को यार कैलकुलस करना भी नहीं आता, हम जानते हैं, हम कैलकुलस भी सिखाते हैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। अब पढ़ो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारक 10 की घाते 16 मीटर स्क्वायर है। देखो द्वारक का मतलब होता है आपको ये दिया गया है। देखो आपको कैसा पता करो कि कौन दिया गया है। देखो क्षेत्रफल का हमेशा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो समझ जाया करो ये क्षेत्रफल दिया गया है आपको 10 की घाते 16, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और आपको दिया गया 10 की घाते 16, तो यानी ये आपको कितना दिया गया 10 की घाते 16 मीटर स्क्वायर, है ना। अब आगे है, किसी परिचित से प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड का मतलब होता है टी बराबर 1, ऐसा बोला जाए कभी भी प्रति सेकंड, तो आप लिख लिया करो पहले कि टी बराबर 1 हमें दिया गया है, तो टी बराबर 1 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, टी बराबर 1 सेकंड। अब इसमें है प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट करते एन टाइप से। हम कई बार डिनोट करते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या को एन से डिनोट करते। कितना दिया गया आपको 6.0 गुणा 10 की घाते 16, तो हमने क्या किया 6 गुणा 10 की घाते 16 दिया गया आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आगे कहा गया आपसे पुंज में धारा घनत्व का मान ज्ञात करो, यानी जे। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका जे पर टारगेट रहेगा। तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, जे बराबर क्या होता, जे बराबर क्या होता आई अपॉन ए, तो जे बराबर होता आई अपॉन ए। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अब ए का मान तो दिया गया है आपको, है ना, ए का मान तो दिया गया है आपको, लेकिन आई का मान नहीं दिया गया है, तो आई का मान हम ज्ञात करेंगे। आई बराबर क्या होता, आई बराबर होता क्यू अपॉन टी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई हो तो क्यू बराबर हम रखते एन ई, है ना, रखते कि नहीं, क्यू बराबर एन ई, जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई हो यानी एन। तो हम पहले एन निकालेंगे, एन आपको कितना दिया गया 6 गुणा 10 की घाते 16, 6 गुणा 10 की घाते 16। ई का मान होता 1.6 गुणा 10 की घाते 19, है ना। टी आपको दिया गया 1, देखो टी बराबर 1। अब हमने क्या किया 16 1.6 का गुणा कर दिया 6 में, तो आएगा 9.6, यानी 16 छक्के होते 96, तो दशमलव लगा दिया तो 9.6। ये 10 की घाते 19, ये 10 की घाते 16, 10 जब 10 की घाते 19 में से 10 की घाते 19 में से प्लस 16 जाएंगे तो 10 की घाते 3 बजेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है और ऋणात्मक में है, इसलिए 3 लग गया इसके आगे। तो आपको क्या करना है 9.6 गुणा 10 की घाते 3, तो ये आ गया आपका आई का मान। अब हमने क्या किया आई का मान रख दिया इसमें, 9.6 गुणा 10 की घाते 3 है,
9.6 गुणा 10 की घात ऋण 3। ए आपको दिया गया, देखो कितना, 10 की घात 16। अब तो बहुत सिंपल है ना हल करना, 10 की घात 16। 9.6 हमारे आसपास में यार बहुत शोर हो रहा है वास्तव में, तो उस पर ध्यान मत देना। अब तो जो मैं न्यूमेरिकल्स लगा रहा हूँ, आपको मेरा टारगेट है सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स सिखाना। 10 की घात 16 है, सॉरी 10 की घात ऋण 3 है, ये 10 की घात 16 कुछ भी होती है आपकी 10 की पावर 16 या कोई भी हो, जब जो ऊपर आएंगी तो इसका चिन्ह बदल जाता हमेशा। तो ये 10 की घात 16 प्लस की है तो ऋण 16 हो जाएंगे। तो 9.6, देखो ए भी है ऋणात्मक, ए भी है ऋणात्मक, 10 की घात ऋण 3 और 10 की घात ऋण 16, 10 की घात ऋण 3, सॉरी ऋण 3 और ऋण 16 कितने होंगे, 10 की घात ऋण 19, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। तो 10 की घात ऋण 19, आपने क्या किया, क्या ज्ञात किया, जे यानी धारा घनत्व। तो जे बराबर आ गया आपका 9.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। लेकिन जे का एक आप चीज़ भूल रहे हैं, इसमें आपने मात्रक नहीं लिखा। फिजिक्स का रूल होता है आपको जो भी आप निकालें उसका मात्रक जरूर लिखा रहा करें, नहीं तो आपका एक नंबर तो इसी में कट जाएगा। तो जे का मात्रक देखो कैसे निकालते, मैं आपको मात्रक भी निकाला सिखाऊंगा। जे बराबर होता आई अपॉन ए, है ना। तो आई होती धारा यानी एम्पियर, तो एम्पियर क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर, है ना। अच्छा आनंद आ रहा है ना लगाने में। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे और, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो चलो स्टार्ट करें इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। रख दो, हम अब दोबारा आएंगे फिर ले जाएंगे, तो मैं ही रख दो, हम फिर बाद में ले लेंगे। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता मतलब ए, देखो समझा करो आप, सिंबल को समझा करो। इसमें लिखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए, आपको कितना दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं आता है क्या दिया गया है उसको समझ जाते हैं। देखो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो आप समझ लिया करो मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का। तो आप समझ लिया करो कोई ए दिया गया है आपको 1, तो यहाँ पर लिख दो 1 मीटर स्क्वायर। अब इसमें लिखा है तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 गुणा 10 की घात 24 है। अब पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते, एन से। कितना दिया गया, 8 गुणा 10 की घात 24, 8 गुणा 10 की घात 24 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 6.4 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, यानी आपको आई कितना दिया गया है, 6.4 एम्पियर। आगे लिखा है इसमें तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ज्ञात करो। अपवाह वेग को किससे डिनोट करते हैं, वीडी से, और सभी जानते हैं वीडी से डिनोट करते हैं अपवाह वेग को, है ना। तो अब हमें ज्ञात करना है अपवाह वेग। तो अपवाह वेग का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, जब आपको आई दिया गया हो, याद रखें जब आपको आई दिया गया है तो अपवाह वेग का कौन सा फॉर्मूला लगाना, ए वाला। देखो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। जब आपको जे दिया गया हो तो ए वाला फॉर्मूला लगाना अपवाह वेग का, जब आपको आई दिया गया है तो ए वाला फॉर्मूला लगाना। तो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे एन ई ए वी डी। आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। हमें ज्ञात करना है वी डी, तो वी डी को यहीं पर रहने देते, एस एन ई ए को भेजते आई ए के नीचे। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। आई का मान दिया गया आपको 6.4, 6.4। एन आपको दिया गया देखो 8 गुणा 10 की घात 24, 8 गुणा 10 की घात 24। ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात 19, है ना। ए दिया गया आपको 1, तो यहाँ पर लिख दो 1। अब हमने क्या किया, देखो 8 है, ये है 6.4, यानी अभी आप इससे 64 मान लो। जब हम 8 को 64 से डिवाइड करते तो कितना आता 8, लेकिन याद रखें आप यहाँ पर 6.4 है, यहाँ पर 64 नहीं है, यहाँ पर 6.4 है। तो हम 8 से काटेंगे 64 मतलब 6.4, तो आएगा 0.8, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो मैंने भी दशमलव लगा दिया इसमें 0.8। अब हमने क्या किया, इस दशमलव लगाया 1 अंक बाद, इसमें भी 1 अंक बाद लगाया है, तो इसका दशमलव काट दिया हमने। अब आपके पास सिर्फ ऊपर बचा 8
और नीचे है आपके पास 10 की घाते 24, है ना, और 16 है नीचे आपके पास 10 की घाते 19। अब आप क्या करो, 8 को 16 से भाग करेंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार। अब आपके पास जो संख्या है ऊपर, इससे जो संख्या है ना नीचे जो घाते हैं उसको ऊपर ले जाओ, तो 10 की घाते 24 हैं तो 10 की घाते 24 हो जाएंगी। ये 10 की घाते 19 हैं तो 10 की घाते कितने हो जाएंगे, 10 की घाते प्लस 19। नीचे है आपके पास 2। अब ऐसे सॉल्व कर लो आप, 10 की घाते 24, ये 10 की घाते 19, 24 प्लस 19, आंसर में कितना आएगा, 5, ऋण 5। वो ऋण 5 क्यों आ गया, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, वो भी ऋणात्मक है और ये छोटी संख्या है, इसलिए ऋण 5 आएगा। 19 में से ऋण 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, ऋण 5। तो हमने क्या किया, 10 की घाते ऋण 5 बटे 2। अब लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता है कि आपको सिर्फ ऊपर ही आपको सब संख्या लाना है, तो अब 2 को आपको काटना है, कैसे भी काटें। तो हमने क्या किया, कितना था यहाँ पर, 10 की घाते ऋण 5 बटे नीचे 2। अब हमने क्या किया, ऊपर किया 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा किया, क्योंकि ये फिजिक्स का रूल होता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं गुणा, क्योंकि हम 0 से 0 काटेंगे तो भाई यही संख्या आ जाएगी दोबारा। अब आप 2 को काट दो 5 से, 10 में काटो तो 2 का भाग 10 में देंगे तो आएगा 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते ऋण 5, है ना, ये है 10 की घाते प्लस 1, ऊपर आएंगी तो 10 की घाते ऋण 1 हो जाएंगी। 10 की घाते ऋण 5, 10 की घाते ऋण 1, 10 की घाते ऋण 6, 10 की घाते ऋण 6 हो जाएंगी। तो भी डी बराबर अपना कितना आ गया, 5 गुणे 10 की घाते ऋण 6, मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड। तो ए रहा आपका आंसर, यस, तो ए रहा आपका आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो, एक तार में 5 मिमी एम्पियर की धारा बह रही है, मिमी नहीं दिया गया यहाँ पर, मिली दिया गया है। तो एक तार में 5 मिमी एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर कितना दिया गया है आपको, 5 मिमी एम्पियर। जब हम मिमी को जब चेंज करते हैं मीटर में तो कितना करना पड़ता है हमको, 10 की घाते ऋण 3 में, है ना। तो आई बराबर कितना आ गया, 5 गुणा 10 की घाते ऋण 3 एम्पियर। अब आपसे कहा गया है तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट करते एन से, आपको एन ज्ञात करना है भाईजान। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, हम जानते हैं आई बराबर क्या होता, क्यू अपॉन टी। जब आपको एन दिया गया तो क्यू बराबर क्या होता, एन ई, क्यू बराबर क्या होता, एन ई बटे टी। एन आपको ज्ञात करनी है, तो एन को तो यहीं पर रहने दो, आई का गुणा होगा टी में तो कितना हो जाएगा, आई टी, है ना, आई का टी में गुणा होगा तो आई टी, एन ई तो एन ई है। अब आपको एन ज्ञात करना है, इसलिए आप ई को भेजिए इसके नीचे, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। अब आई का मान रख दीजिए, आई का मान कितना दिया गया आपको, 5 गुणा 10 की घाते ऋण 3, 5 गुणा 10 की घाते ऋण 3। टी होता समय, देखो यहाँ पर कितना दिया गया आपको, टी पढ़िए जरा, इसमें लिखा है प्रति मिनट, कुछ बच्चे यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाते, प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 60, तो आपको 60 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 60। नीचे आपका 1.6 गुणा 10 की घाते ऋण 19। अब हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, मैंने एक दशमलव को हटाया यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, तो 5 गुणा 10 की घाते ऋण 3। हम 600 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 गुणा 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर नीचे बचा आपके पास 16 गुणा 10 की घाते ऋण 19। अब आप क्या करो, इस 5 का गुणा कर दो 6 में तो कितना होगा, 30, 10 की घाते ऋण 3। 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये सभी जानते हैं। 10 की घाते ऋण 19 ऊपर आएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर प्लस 19, है ना, 10 की पावर प्लस 19 हो जाएंगी ऊपर आएंगी तो। अब नीचे पे आपके पास 16 सिर्फ, जब आप 16 को 30 में काटेंगे तो आएगा आपका 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 128। हाँ, 16 को आप 30 में भाग करोगे तो आएगा 1.8 गुणा 10 की घाते ऋण 3। देखो ए है 10 की पावर 2, ए है 10 की पावर 19, तो 19 और 2 कितनी होंगी, 10 की पावर 21, है ना, होंगे कि नहीं होंगे 21। तो 1.8, ये है 21, 21 में से ऋण 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 21 में से ऋण 3 बजाएंगे तो कितने बचेंगे, डेफिनेटली 18 बचेंगे, है ना, प्लस भी 18, क्योंकि 21 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 18।
तो 10 की पावर 18 क्या ज्ञात किया आपने, क्या ज्ञात किया इसमें, धारा घनत्व, धारा घनत्व नहीं एन ज्ञात किया। तो एन बराबर आ गया 1.8 गुणा 10 की घात 18 मीटर प्रति क्यू। तो ये रहा आपका आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।